अस्सलामुअलैकुम। इस हफ्ते की पहली कसौटी में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूजियम से आए शामी साहब और हमारी टीम के बस 2 ही मेंबर रह गए हैं। क्या मौला, 2 भी सारे मेंबर ही टीम में क्या करें। हमारा भी नाम ले लें आप, बब्बू राना और असद कैफी बैठे हैं। असद कैफी बैठे हैं जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं सर? गुड। तबीयत ही हो रही बोस की, थले चिट्टी शलवार और थले पाइथन वाले बूट पाए ने। मैं एक शादी अटेंड करके आ रहा हूँ। सर ये ब्लैक मामा के जूते हैं? ब्लैक मामा किधर से? आज हमारे पास शामी साहब आए हैं पहली दफा। जी पहली दफा आया हूँ और यकीन जाने अब सर्दियों की आमद हो गई है। जी तुसी लंडा बेचना शामी साहब? ठहरे, शामी साहब को बात कर लेने दिया करो। जी शामी साहब। बड़े इज्जत करते हैं आप, और बल्कि हमारी जब भी मुलाकात रहती है हम वहीं पे गोल्फ खेल लेते हैं। क्या खेल लेते हैं? गोल्फ। आजकल गोल्फ का बड़ा नशा छाया हुआ है। मैं तो बात खेलता था, अब तो खैर मेरे फेफड़ों में वो ताकत नहीं रही, बस देखता हूँ गोल्फ। गोल्फ खेलना, गोल्फ फेफड़ों के साथ क्या ताल्लुक है? गोल्फ खेलनी है जो गोल्फ गाउनी है भाई, चलना फिरना होता है, सांस चढ़ जाता है बंदे की, एज का भी कार्ट होती है ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ, 2 पहियां वाली, 2 पहियां वाली, 4 पहियां वाली। 4 पहियों वाली होती है और उसके ऊपर बैठ के गोल्फ नहीं खेलते। और होता कि बंदा बरात लुटने जाइए। वो सिर्फ पार्किंग लॉट से कोर्स तक ले जाने के लिए होती है। प्लीज को और बात कर लें। लेट्स गो टू बागड़ियाँ। गोल्फ उन गेम्स में से है जो अपने खिलाफ खेलते हैं आप। अच्छा जी। जब भी आप कोर्स पे जाते हैं जी सर, तो सबसे पहले अपने साथ compete करने जाते हैं। जी जी। अपनी गेम को बेहतर करना है हर सूरत में। और सर इसमें मैंने ये भी देखा है कि आप इस कदर क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं कि हालांकि कंपेटिटर थोड़ा सा कैलस होता है, मीन होता है, लेकिन इसमें दूसरे की शॉट को ज़रूर एप्रिसिएशन मिलती है। ਹੁੰਦੇ ਹੀ 2-3 ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਕੀ ਫੜੀ और टोपी भी वो होंगी ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ नहीं ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਉਹ स्ट्रैप ਜਿਹਾ। हम शुरू क्यों नहीं कर रहे कसौटी? हम वैसे नहीं शुरू करे, बाहर लोग खाना खा रहे हैं, सानू मजा आ रहा है। हाँ, हमारी इस वक्त ऑडियो बाहर जा रही है, वीडियो भी बाहर जा रही है। देखिए ना। अच्छा जी, सारी ऑडियंस को हम सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। ऑडियंस क्लैप भी करनी चाहिए जरा, तुसी क्लैप कराया करो जो खुलता है। अच्छा यार, ये अजीब एक बेशर्मी है कि जब चाहे जहां चाहे क्लैप ले लेता है और कह के लेता है। सर ये फनकार का हक होता है, जिथे ऑडियंस उन्हें चाहिए क्लैप करे। सर मैंने आप तुम्हें किसने कहा हम दोनों फनकार हैं? मैं तुम्हारी गल नहीं करने, मैं अपनी गल करने। अच्छा जी, हम एक इत्तला दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को, अपने दोस्तों को, पेट्रन्स को, कि वीकली कवाली नाइट का हमने एहतमाम किया है जिसमें बब्बू राना बतौर फनकार शिरकत किया करेंगे। वाह जी वाह, वेरी गुड। एज सिंगर जाहिर है एज सिंगर ही होगा बब्बू राना, वहां तुम एज प्लम्बर नहीं जा सकते। लोग ये ना कहीं जानो खकान बासी बन के, लोगों को याद भी नहीं होगा तुम खकान अबासी बनते हो। आप कवाली नाइट पे आ रहे हैं तो कवाल। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। हाँ जी, ये जी कुड़ी ख्वाब च आ जाए, बंदा सवेरे उठ के पागल हो जाता। क्यों भला? ये ख्वाब खत्म क्यों हो गया? मेरे ख्याल से आप शुरू करते हैं। जी जी आज कसौटी रहने देने, मैं कहते पिज्जा शीज़ा मंगाओ, खाने घर जाने चुप करके रोज सर, लास्ट टाइम हमें पिज्जा मिल गया था। खा के गए थे ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने वादा पूरा किया था क्योंकि आप पहले चले गए थे। वो तो खाना ही है सारी गल। आज भी खाओगे? आज की गल मैं दंद घर भुल आया। नहीं, आज मैं सोच रहा हूँ कि बब्बू आज बर्गर खाते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है बर्गर है ही नहीं है बेटा, इट इज ऑफ द मेन्यू। तुम्हें पता है कि बर्गर के लिए एक अलहदा से जॉइंट खोल रहे हैं। क्यों जी, इन्हें कोई काम छड़ना नहीं, वो है ही बर्गर हाउस। अखीर ते इन्हें दुमचियां भी बेचना ये कट जाएगी लाइन। कागज नहीं कट जाएगी ये लाइन बिलाल, ये लाइन अगर चली, चले काट दे 150-200 बंदे ने तो सोनी चाहिए। अच्छा, ये जो इसने दुमचियों वाली बात की है उस पर कल ये हमारे अकाउंटेंट से मिल रहे हैं। कादे ले ये आपको साथ लेके जाएंगे? नहीं, मैं अपनी जुगत वापस लेता हूँ। जुगत वापस नहीं होती। बब्बू राना कट दो मेरा, भाव सारा काम कर दो एपिसोड का। तेरी जेड़ी चीज कट्टन वाली वो कटांगे। की मतलब मेरे 9 कटने वाले। तेरी तनख्वाह कटी जाएगी। तनख्वाह या मौला, एक तो तनख्वाह हर गल ते तनख्वाह, तुम खड़े क्यों हो? ये तनख्वाह कटो, तुम बैठ इसकी तनख्वाह कटो। तो फिर मेरे साथ शुरू करते हैं सर। जी जनाब। जी शख्सियत। मर्द। जी। जिंदा। नहीं। एशियाई। नो। मर्द है, जिंदा नहीं है और एशियाई एशियाई भी नहीं है। ताल्लुक यूरोप से? नहीं। अमेरिका? जी।
ताल्लुक अमेरिका से है और अमेरिका से है तो गोया यूनाइटेड स्टेट्स से ताल्लुक है। जी। मसला हल हो गया। अच्छा जी, यूएस से तो अब आ जाएं कि जी ताल्लुक नहीं वफात को कितना वफात को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। नहीं। नहीं, वेरी गुड। 71 से लेकर वो आया 71। मैं ना 2022 का वेट कर रहा हूँ 72 तो और 72 तो होगा। अभी इट्स अ मैटर ऑफ 5 वीक्स 6 वीक्स। बिल्कुल सर, ऐसे 72 हो जाएगा। अब आ जाए वजह शोहरत पे आ जाते हैं। सर पहले डिटरमिन कर लें 50 का मतलब 50 बहुत तवील है, अरसा है। लेकिन वजह शोहरत पे जाएंगे ना। ताल्लुक सियासत और हुकूमत है, सियासत और हुकूमत शोबिज़ है, शोबिज़ स्पोर्ट्स है, साइंस स्पोर्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, बिग बिजनेस है, क्राइम है। क्राइम। स्टार्ट विद शोबिज़। ताल्लुक शोबिज़ से है, पता है शोबिज़ से। शोबिज़ से ताल्लुक है। अब फिर कहेंगे कि ये शोबिज़ पे पहले सही चलेंगे। है, मैं कहूँगा आपने सियासत क्यों नहीं पूछा पहले? हमारी मर्जी है भाई। ये ठीक है। अब बेशक नैरो डाउन कर लें। म्यूजिक भी हो सकता हाँ, डेथ में 50 साल हुए, है। एल्विस प्रेस्ले को कितनी देर होगी? ज़्यादा टाइम हो चुका मरे को ज्यादा देर हो चुकी है। 50 साल से कम। क्योंकि सर रिचर्ड निक्सन से मिलने आया था वो 50 साल से कैसे ज्यादा हो हाँ, कई तो कहते हैं अभी तक मरा ही नहीं है वो सिर्फ गायब हुआ हुआ है। गया? अच्छा जी, ताल्लुक मौसीकी के साथ है। नहीं। अब आप ये देख लें कि मीडिया भी हो सकता है सर, नहीं, मीडिया भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि शो बिजी हो। अब वॉल्टर क्रॉन्काइट भी था, सर बड़ा नाम। लैरी किंग है, अभी लैरी कल की किंग- बात है। लैरी किंग बहुत बड़ा नाम है। बिल कॉस्बी है अभी, बिल कॉस्बी आई एम नॉट श्योर इधर। सर टीवी पे नैरो डाउन करें। चले टीवी पे नैरो डाउन कर, टीवी शोज पे आ जाए ना। TV show। टीवी शो के मेन कैरेक्टर, पूछे किसी टेलीविजन शो के मेन कैरेक्टर है जी। तो जॉनी कार्सन भी है। आपको पता है ना, ये हस्बे हाल की इंस्पिरेशन मैंने जॉनी कार्सन शो से ली। अच्छा अच्छा, जॉनी कार्सन बहुत बड़ा। एंड द साइड किक, यू रिमेंबर साइड Yeah. किक? नाजिया हंसती थी जो ही, दैट वाज द साइड साइड किक। किक। जॉनी कार्सन ने बड़ी इनोवेशंस की कमाल। थी। और जे लेनो भी, जे लेनो ने भी इंसाफ किया। अच्छा जी, शो का मेन कैरेक्टर। अच्छा फिर शो पे आ जाएं कि जी शो है या ड्रामा है या सीरीज है या सर शो है, शो है। रॉबिन विलियम्स ने तो कोई शो नहीं किया। Robin Williams used to sit in a show. I don't remember whether he was the... लैरी किंग डाइड रिसेंटली। Larry King fits in the picture. डज फिट इन द पिक्चर। More of a journalist. मीडिया के साथ गहरा ताल्लुक था। जी। Actually, this narrows down. CNN के साथ ताल्लुक था। हाँ, कितने सवाल हो गए डॉक्टर साहब? 11। इस माइक से कोई ताल्लुक था? है जी? जी। जी। स्पेसिफिक इस माइक से? इस माइक से, माइक इस ये वाला जो प्रोफेशनल माइक माइक है, है। उनके सामने होता था हमेशा। उसकी स्लाइटली शेप डिफरेंट थी। Did he work with CNN? और इस माइक की वजह थी बिकॉज ही वाज अ रेडियो होस्ट। ओरिजिनली उन्होंने अपना करियर एज ए रेडियो होस्ट शुरू किया था। कौन? अभी नाम नहीं बताते, बाद में आए। क्या हुआ क्या? जल्दी नहीं। नहीं, किसकी बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं निजामुद्दीन साहब। एग्जैक्टली वो नहीं है, हार गए हैं आप। मेरा मुखातिब नहीं, तुम नहीं, हो अभी या हमने वो? नाम नहीं लिया है। हाँ, नाम नाम। वहाँ लिया नहीं नाम जी, मैं आपके तो इसके साथ, मैं जो मर्जी कहूँ उसे। बादशाहत के साथ उनका कुछ थोड़ा सा क्या बादशाह? नास्पत। जी। वो किंग, उसके हाँ, नाम, किंग। उसके नाम का हिस्सा। अब वैसे किंग पता कहाँ का फिट होता है? मार्टिन लूथर किंग की बात कर रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग के साथ भी होता है। एल्विस प्रेस्ले को किंग कहते थे। जी सर। द किंग हैज लेफ्ट द किंग इज लेफ्ट बिल्डिंग। द बिल्डिंग। किंग ऑफ पॉप भी कहते थे माइकल जैक्सन को। वो माइकल जैक्सन होगा। किंग ऑफ कॉमेडी मानुल्लाह भी हुए। अमानुल्लाह बहुत बड़ा किंग ऑफ कॉमेडी था। क्या कहने? अच्छा जी, आपने हमसे लैरी किंग पूछा। यार भाई बहुत अच्छे। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਸਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। नहीं तो आपने वो कार्सन क्यों नहीं कहा? कार्सन जॉनी कार्सन होता जरूर। पॉसिबिलिटी उसकी भी थी। जॉनी कार्सन बहुत बड़ा नाम था। मैं समझता हूँ, हो सकता है एफएसजे मेरे साथ एग्री ना करें, लैरी किंग हो सकता है 100 साल में 4-5 लैरी किंग्स आ जाएं। जॉनी कार्सन 500 साल में एक आता है। लैरी किंग के हवाले से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो प्रोड्यूसर था जो लैरी किंग को लेकर आया। यस। एक रेडियो होस्ट को जी। वो टेलीविजन पर लेकर आया माशाल्लाह। और उसकी रेडियो की जो उसकी हिस्ट्री थी उसको उसने एक एलिमेंट बना दिया। लैरी किंग लाइव। एग्जैक्टली।
बहुत रिमार्केबल था। 4.25 करोड़ इंटरव्यू किया उस भाई ने। हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। और उसकी बड़ी अच्छी पैरोडी हुई थी लैरी किंग। जी सर, लैरी किंग कराची में लैरी किंग हुई थी। बहुत अच्छी। अच्छा, लैरी किंग की मोस्ट कंस्पिक्युअस थिंग इन हिज पर्सनालिटी आपने नहीं बताना, इन हिज पर्सोना, इन हिज अटायर, मोस्ट कंस्पिक्युअस थिंग सर एक तो चश्मा और एक Suspenders! सस्पेंडर्स। ये सर मैं कर रहा हूँ, देखे ना ये सस्पेंडर्स उसने मेरा ख्याल है कोई शो सस्पेंडर्स के बगैर नहीं किया। नहीं किया है। सो अब हम चलते हैं कैफे पेट्रन्स की तरफ कि अगर वो किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे कोई सवाल पूछें, चाहे कोई पर्सनालिटी पूछ लें, हाँ या जी, फिर बिल्कुल। या कुछ भी बताना चाहें पर्सनैलिटी पूछने जा रहे हैं। एक नौजवान वो तैयारियों में है चलें। और ये एक बहुत हेल्दी ट्रेंड है कि हमारे पेट्रन्स जो हैं वो खुद पार्टिसिपेट इस हद तक करें कि तैयारी करके आए। और दूसरा, आपको तैयारी करने के लिए कोई लंबा चौड़ा किसी लाइब्रेरी नहीं जाना। लाइब्रेरी आपके हाथ में है, जिसको स्मार्टफोन कहते हैं। जी जी। तो एक यंग मैन ऑलरेडी वो लाइन में है। चलें उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुएब है। जी शुएब, क्या पूछना और ताल्लुक लाहौर से ही है? जी मैं लाहौर में स्टडी बेसिक करता हूँ और ये कि मेरा ताल्लुक डस्का से है। अच्छा, मुझे ये बताइए भैया, आप पढ़ते किस यूनिवर्सिटी में? सर मैं UMT में पढ़ा हूँ। हमारे गिरदो नवा में ये यूनिवर्सिटी स्थान है वैसे। जी सर बिल्कुल। बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं। एक वैसे ही नेचुरल इल्मी सी आबो हवा है। अच्छा जनाब, आपके पास पर्सनालिटी है? जी सर। अच्छा जनाब, मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी सर। साउथ एशिया से ताल्लुक तो गोया इंडियन पाकिस्तानी, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो पाकिस्तानी है? नहीं सर। इंटरेस्टिंग। इंडिया। इंडिया? जी सर। एक इंडियन शख्सियत जो जिंदा नहीं है और मर्द है। ठीक हो गया नहीं जी? जी सर। साथ साथ इहाता भी करते जाएं। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं सर। नहीं। दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। या इंतकाल को 50 साल से कम अरसा हुआ। तो नैरो डाउन करें फिर टाइमलाइन। नहीं, पहले तो नैरो, आई थिंक नैरो डाउन करते हैं। हमें ये तो Area? पता गया कि Area of 50 साल, interest? एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ताल्लुक अब स्पोर्ट्स भी है इंडिया, हाँ। इंडिया शोबिज भी है, शोबिज भी है, इंडिया पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स भी है, फिर इंडिया बिग बिजनेस भी है। बट यहाँ पर उसकी इतनी वो नहीं और होती। जो इंतकाल हो चुका हो, इंतकाल हो चुका हो, मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटिक्स। मोस्ट प्रॉब्ली पॉलिटिक्स। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी सर। भंडरावाला भंडरावाला भी है, वेरी इंपॉर्टेंट राजीव गांधी भी है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। नहीं, बट मर्द है ना। अच्छा हाँ, मर्द है। राजीव तो राजीव है, लेकिन सर राजीव से भिंडरावाला इज अ मच लार्जर पर्सनालिटी। एंड नैरो इट डाउन। हाँ, हिंदू और सिख भी आ जाए तो पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं। उधर भी जाते हैं। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से ही ज़्यादा दिलचस्प है। बस सियासत देखे ना, अब भिंडरावाला शायद कभी हुकूमत में ना आए, लेकिन सियासत तो है ना। बिल्कुल। सिख शख्सियत पूछी आपने? नहीं सर। मुसलमान थे? जी सर। अब टाइम पे आ जाएं सर। ठीक है। देखें, एक तो हो गया 50 साल मीन्स 71 के बाद। 71 के बाद तो 71 के बाद की शख्सियात में जो शेख अब्दुल्ला हैं, शेख अब्दुल्ला, ये अभी गिलानी साहब, गिलानी साहब कश्मीर इज के। वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah. मोस्ट इंपॉर्टेंट तो गिलानी साहब, बिल्कुल। इवन मोर देन एनीबडी एल्स। या और ताल्लुक कश्मीर के हवाले से एक चीज़ ये जहन में रखिए। दूसरा, आप ये जहन में रखिए कि कोई मुस्लिम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कोई ऐसा नहीं है कि जिसने कोई कोहराम मचाया हो ना। तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ एक ताल्लुक बनता हो सकता है। और दूसरा, आपका जो प्रेसिडेंसी में सर वो तो अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे 50 के 71 के बाद ही उनकी वो तो जाहिर है 71 के बाद। आई हैव द ऑनर ऑफ ही वाज अ साइंटिस्ट आल्सो, चेकिंग हैंड्स विद हिम, जिसने बड़ी लाजवाल बात कर रखी है। मैंने बड़ी दफ़ा हस्बे हाल में और ख़बरदार में कोट की कि मेरी आप दोनों से विनती है, प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड वाजपेयी साहब से, कि जब आप सुबह एक डेडलॉक हो गया ना मामलात में कि जी कोई सुलह सफाई नहीं हो सकती, जब आप दोनों टॉक्स को रिज्यूम करने लगे, अपनी आंखों के सामने बर्रे सगीर के सबसे गरीब शख्स का चेहरा ले आइएगा तो काम आसान हो जाएगा।
वाह वाह वाह। क्या थॉट प्रोवोकिंग बात थी उस बंदे की। चले जी कश्मीर। अच्छा जी, कश्मीर एंड देन अबुल कलाम। ताल्लुक कश्मीर के साथ था जी जी है। इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है। जी नहीं। आहा आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस। अच्छा जी, गिलानी साहब तो मेरे ख्याल फ्यू मंथ्स। ताल्लुक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से था। जी डू वी नीड टू स्टिल फर्दर नैरो डाउन? नहीं, ब्रिंग इट डाउन टू 12 months। इंतकाल को साल से ज्यादा हो चुका है। जी नहीं। आपने गिलानी साहब पूछे। जी शुएब साहब, आपने बहुत उम्दा शख्सियत पूछी है। जी, thank you, और sir। मैं यहाँ पे ये तस्करा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इत्तफाक से मैं जब कवर करने गया हुआ था चोटी कॉन्फ्रेंस विद परवेज़ मुशर्रफ, पूरा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का अंटराज, आप भी तशरीफ़ फरमा थे, वो कि आप तो डमी म्यूज़ियम के हैं, लेकिन असली वाले मुजीबर रहमान शामी साहब वो एक तरह से लीडर ऑफ द डेलीगेशन थे। तो मैं गिलानी साहब से भी मिला था और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया जब उन्होंने 2-3 सवालों के इस कदर शानदार और फोकस्ड जवाब दिए थे। एड्रेस वो हम ही को कर रहे थे, मुस्लिम्स को, पाकिस्तानीज़ को, विजिटर्स को और खुसूसन ख़वातीन को। इट वॉज अ वंडरफुल स्पीच, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। अच्छा जनाब, चलते चलते थोड़ा सा एनालिसिस भी दे देना कि वो जो बहुत सरगर्म नजर आ रहे थे शहबाज शरीफ, तो कहाँ तक पहुंचा मामला? यूँ लगता है कि बात बनते बनते बिगड़ गई है। सियासी बातें बनती भी लम्हों में है और बिगड़ती भी इसी तरह। लेकिन बिगड़ने नहीं चाहिए थे। मैं तो बड़ा हूँ। आप इम्पार्शल क्यों नहीं रहते? तो जनाब का अपने बारे में क्या ख्याल है? आप इम्पार्शल है? नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के खिलाफ कोशा हूँ। जहाँ करप्शन होगी मैं उसके खिलाफ हूँ। इमरान खान करेगा तो मेरे से बड़ा मुखालिफ कोई नहीं होगा, उसके साथी करेंगे तो जितना हम थ्रैश करेंगे उसे कोई भी नहीं करेगा। आप तो फिर एक बड़े वज़ादार आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हम तो इस तरह के नहीं हैं। मैं तो लठ मार किस्म का सहाफ़ी हूँ और आप देखिएगा इंशाअल्लाह। अव्वल तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ना करे कि कभी इधर नाअहली का तौक गले में डालकर ये हुकूमत से चले जाएं। आई डोंट माइंड, बदनज़मी बहरहाल बदउनवानी से बेहतर है। बदउनवानी इज़ अ क्राइम, नाअहली इज़ अ डिस्क्वालिफिकेशन, इट्स अ मिसफॉर्चून। नहीं, ठेका तो लगाया नहीं, सारी बातें को अब आप ठेके पे नाचते अच्छे नहीं लगते, आप ना नाचिए। थोड़ा बहुत चलाइए, जरा ठेका लगाइएगा। ये बात शामी साहब माइंड कर सकते हैं, जान साहब बाकी सारा कुछ ठीक है। अच्छा कोई बात, वैसे शामी साहब बड़े वसीउल कल्ब आदमी हैं। एंजॉय करेंगे। मैं ये कह रहा था कि मियां साहब की आमद का है कोई सिलसिला या? आपसे ज्यादा किसको पता होगा? ऑलमोस्ट एवरी डे आपकी बात होती है उनसे। कसम खुदा की नहीं पता। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।